आतंकी गुट हमास के द्वारा इजराइल पर सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई। हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक 5,000 रॉकेट दागकर तबाही मचा दी। यूं तो हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमला किया गया, इससे पूरा इजराइल हिल गया है। जैसे ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही फ्रेंच फिलोसोफर नास्त्राडेमस की एक भविष्यवाणी की जमकर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जानकारी के मुताबिक आज से करीब 450 साल पहले नास्त्राडेमस ने कह दिया था कि 2023 में एक भयंकर युद्ध होगा। हालांकि इस भविष्यवाणी को लेकर पहले कई लोगों का मानना था कि उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया होगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणी इजराइल की घटनाओं से ज्यादा मेल खा रही है। 450 साल पहले जारी की गई नास्त्राडेमस की भविष्यवाणी वाली किताब में लिखा है, 7 महीनों के महान युद्ध में लोग बुरे कामों से मर गए। उन्होंने फ्रांस के 2 शहरों रूएन और एवरेक्स का नाम लेते हुए लिखा, ये दोनों राजा के अधीन नहीं होंगे। बता दें, नास्त्राडेमस की भविष्यवाणी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक्स पर किए गए ऐलान के बाद से ही चर्चा में छाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू ने लिखा, इजराइल अब युद्ध में है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इजराइल पर हमला करने वालों निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। हमास ने शनिवार को इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। पहले उन्होंने गाजा पट्टी से करीब 5,000 रॉकेट दागे और उसके बाद इजराइल में घुसकर गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक नास्त्राडेमस का पूरा नाम मिशेल डी नास्त्राडेमस था। वो एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, फिलोसोफर, फिजिशियन और फार्माकोलॉजिस्ट थे। उन्हें उनकी एक फेमस किताब लेस प्रोफेटीज के लिए जाना जाता है, जो 942 पोएटिक जर्नी का कलेक्शन है, जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है। नास्त्राडेमस ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या तक और 2022 के आवास संकट को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। नास्त्राडेमस ने नए पॉप फ्रांसिस के आगमन की भी भविष्यवाणी की थी और तो और उन्होंने आर्थिक संकट और कोरोना वायरस महामारी की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कोविड को लेकर लिखा था कि गेहूं की झाड़ियां इतनी ऊंची उठ जाएंगी कि आदमी अपने साथी आदमी को खा रहा होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।